है सोनू टकलू I am not Taklu. You are Taklu. टकलू टकलू कहाँ है? टकलू है बेटा, टकलू टकलू कहाँ है? टकलू बाबू टकलू हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सुबह सुबह देखो बाबू क्या कर रहा है। तो सुबह सुबह ना उठ के और ये खूब सारा मस्ती कर रहा है। तो देखो क्या कर रहा है। चलो नहीं नहीं करो, चलो नहीं नहीं करो पहले। चलो चलो गेट अप, गेट अप। बोलो आई लव यू मम्मा। जोर से, जोर से। देखो कहाँ चढ़ गया। गेट डाउन। गेट डाउन। देव अली 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 पहले बोलो आई लव यू मम्मा। अब चलो। तो वही गुल्लू को मैं नहला के ले आई, क्योंकि नहलाने के लिए ही मैं उसके पीछे पड़ी रहती हूँ, वरना तो वो खेल रहा होता है। लेकिन उसको नहलाना होता है तो उसको आधे घंटे मुझे लगता है बनाने में, या मतलब उसका मन नहीं करता जल्दी नहाने का, क्योंकि वो उसको अच्छा लगता है परेशान करने में, शायद ऐसा लगता है। तो इसलिए उसको पहले नहलाने के लिए मुझे बहुत मनाना पड़ता है, फिर वो मान जाता है, फिर जाता है, फिर मैं उसको नहला खिलाई और फिर आ गई मैं उसके लिए ऑमलेट बनाने। तो ये देखो मैं बाबू के लिए ऑमलेट बना रही हूँ, क्योंकि उसको ब्रेकफास्ट में ऑमलेट खिलाती हूँ और उसको कुछ खाने का उसका मन ही नहीं होता है, तो कैसे तैसे मैं उसके लिए ऑमलेट बनाती हूँ ब्रेकफास्ट में उसके लिए, तो वो खा लेता है। तो अभी तो मैं उसके लिए बना रही हूँ, 1 अंडे का बनाती हूँ, इससे ज़्यादा तो खाता ही नहीं है, तो एक उसके लिए हो जाता है इनफ। तो उतना खाता है तो उसको एनर्जी मिलती है और वो खेलता भी है काफ़ी देर तक, क्योंकि सुबह सुबह वो खाना खाने को तैयार भी नहीं होता है और दूध में देती नहीं हूँ। तो अभी मैं बना रही हूँ ऑमलेट। तो वही मैं नाश्ता कराने के बाद बाबू को मैंने नाश्ता कराया, और नाश्ता कराने के बाद मैं यहाँ पे साफ़ सफाई करने लग गई, क्योंकि घर बहुत गंदा होता है। मैं थोड़ा सा लेट करती हूँ, क्योंकि बाबू का काम पहले करती हूँ, उसका काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कि उसको भूख लग जाती है, उसको नहलाना होता है, बहुत सारी चीज़ उसके रहते हैं। तो सुबह सुबह मैं उसके चीज़ें निपटाती हूँ, उसके बाद में घर की साफ़ सफाई करती हूँ, क्योंकि घर की साफ़ सफाई करने में भी टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर मैं पोछा लगा रही थी, यहाँ पर मैंने बाबू को नाश्ता करा दिया। तो और अभी मैं घर में साफ़ सफाई कर रही थी, क्योंकि हाइजीन भी रखना ज़रूरी है और घर तो साफ़ करना ज़रूरी। मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है, अच्छा नहीं लगता। तो मैं
करती हूँ क्लीनिंग जब भी चाहे लेट हो। तो अभी मैं कर रही हूँ ताकि बाबू आराम से क्या शांति से वो टीवी देखे और मुझे डिस्टर्ब ना करे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपने फेस पे फेस पैक लगाई हूँ, आप लोग देख सकते हो, क्योंकि कभी कभी इचिंग होती है तो इसलिए मैं अपना फेस पैक लगाई और यहाँ पे मैं पोछा लगा रही थी। तो बस गर्मी इतनी ज़्यादा है कि पोछा लगाने का मन नहीं होता, लेकिन सफाई के लिए करना पड़ता है, नहीं तो फिर गंदा लगता है, तो मुझे ही नहीं अच्छा लगता। फिर काम करते करते ना मुझे लग गई थी भूख, तो मैं आ गई थी पोछा वोछा रख के बाथरूम में, आ गई थी वापस अपने हाथ वाथ धुल के मैं आ गई थी बनाना खाने। तो यहाँ पे मैं खा रही थी बनाना और मैंने अपना फेस वॉश भी किया था। इतनी ज़्यादा गर्मी होती है इस टाइम पे ना, और घर का कोई भी काम करो इतनी गर्मी लगती है कि पूछो ही मत। तो गर्मी लग रही थी और एनर्जी भी डाउन हो गया था मेरा, क्योंकि बाबू के ही काम करते करते मेरी हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि इतनी आसानी से कुछ भी कराता नहीं है। तो अभी मैं एक बनाना खा रही थी और बाबू खेलने में मस्त था, क्योंकि जब नीचे फर्श साफ़ हो जाता फिर वो अपना नीचे खेल रहा होता है। तो अभी अपनी सारी गाड़ियाँ लेके देखो, अपनी गाड़ी इधर से उधर खेल रहा है, घुमा रहा है। तो बस अब उसका काम हो चुका था, अब उसका काम है सिर्फ और खेलते खेलते बाबू टीवी देख रहा है। और ये इसकी गाड़ी देखो इधर उधर हर जगह फैला रखा है, 2 यहाँ पे है, इतनी सारी यहाँ पे, 2 इधर है और 2-3 इधर उधर होंगे। तो मतलब इनके सारे टॉयज़ सारी गाड़ियाँ इधर उधर होती है। इधर टीवी चल रहा होता, सुन रहा होता, खेल रहा होता। फिर मैं आ गई थी किचन में लंच बनाने, क्योंकि लंच का टाइम हो रहा था, भूख भी लग जाती है। तो खाना बनाने के लिए यहाँ पर मैंने बनाई दाल, क्योंकि बाबू को भी खाना खाने का टाइम हो गया था तो उसको भी खिलाना। तो यहाँ पर मैंने चावल चढ़ा रखा था और दाल मैं बना चुकी थी। तो आज फ़िलहाल मैं बना रही थी सिर्फ दाल और चावल और रायता प्लस सलाद। Let's catch in the ball. Let's बेड पे आके बेड पे बाबू बेड पे आओ। चलो कैच करो लो, कैच करो। फिर पापा को सुला के मैं आ गई थी बाहर थोड़ा सा टहलने के लिए, क्योंकि मौसम थोड़ा सा बारिश जैसा हो रहा था तो अच्छा लग रहा था। बाहर देख सकते हो आप लोग थोड़ी सी आंधी जैसी आई है और मौसम ठंडा हो गया था। फिर हल्की हल्की सी बारिश भी होने लगी थी, आप लोग देख सकते हो, थोड़ी सी, बहुत दिनों बाद हल्की फुल्की सी बारिश हुई है। और जब बारिश होती है तो बहुत अच्छा लगता है ठंडा, क्योंकि गर्मी थोड़ी सी कम हो जाती है। इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि एकदम हालत ख़राब रहती है गर्मी की वजह से, बिल्कुल मौसम अच्छा नहीं लगता। बट जब थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं बाहर आ गई थी टहलने के लिए, और जब तक बाबू सो रहा था फिर हो गई थी उसका टाइम उठने का। फिर उठते ही देखो मैकेनिक वाला काम कर रहा है, उठते ही अपना मैकेनिक वाला टूल बॉक्स लेके अपनी गाड़ी को खोल रहा है, उसके पार्ट एक एक अलग करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कर नहीं पा रहा। मतलब सो के उठे नहीं कि इनका काम शुरू हो गया कुछ ना कुछ ऐसे करने का है। सेल किस में है? आज उसका एक एक पार्ट अलग ही कर दोगे ना खोल के, क्या नहीं। उसके बाद मैंने जब उसका टूल बॉक्स लेके रखा तो उसने ये वाला बॉक्स निकाल लिया, अपनी गाड़ी की दवाई पट्टी करने लगा, ड्रेसिंग कर रहा है। और अभी मुझे किचन की सफाई करनी थी, तो अभी मैं आ गई थी किचन में। और यहाँ पे किचन थोड़ा गंदा हो गया था, दोपहर का लंच बनाने के बाद गंदा हो जाता है। तो किचन साफ़ किया और यहाँ पे चाय भी बनी थी, चाय पी मैंने। फिर रात का डिनर में बना रही थी आज गट्टे की सब्ज़ी। ये है गट्टे की सब्ज़ी, हम इसको रख दिया बॉयल होने के लिए। और यहाँ पे मैंने अपने लिए निकाला बनाया हल्दी वाला दूध, क्योंकि मुझे हल्दी वाला दूध पीने का मन हो रहा था। और ये थे मैंने सब्ज़ी की सारी तैयारी कर ली थी। फिर रात का डिनर बनाया था मैंने गट्टे की सब्ज़ी, रोटी और चावल। बहुत दिनों बाद मैंने बनाया गट्टे की सब्ज़ी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया था तो मेरा मन हो रहा था ये बनाने का। और फिर ये बना रही थी और बाबू यहाँ पर खेल रहा था, योगा मैट लेके वो खेलता है, क्योंकि स्पेस की गाड़ी इधर उधर नहीं जाती है तो इसको इस पर मज़ा आता है। तो यहाँ पे ये खेल रहा था और रात का टाइम हो गया था, मैं किचन में खाना बना रही थी, मेरे साथ साथ बाबू खेल रहा होता। सोनू टकलू I am not टकलू, you are टकलू। टकलू कहाँ है? टकलू है बेटा, टकलू कहाँ है? टकलू
बाबू टकलू हे बेटा बाबू बोलो टकलू टकलू कहाँ है टकलू टकलू